गोपी प्रेम की हेतुता। एक चीज़ ऐसी आ गई भगवान के सामने कि देखकर उनको अपना अकेलापन खलने लगा। भगवानापि तरात्रि वीक्षेरंतुम मनेश चक्रा। भगवान हैं अपने आनंद में परिपूर्ण, स्वयं आह्लाद स्वरूप। परंतु एक चीज़ ऐसी आ गई भगवान के सामने, जादू तो वे जो सिर पर चढ़कर बोले भगवान तो तृप्त हैं अपने में, पूर्ण काम है वो तो उन्हें क्या ज़रूरत थी गोपियों के साथ रास करने की? उन्हें और किसी की क्या ज़रूरत है? वो तो तृप्त है, भरपूर है, उन्हें तो किसी दूसरे की ज़रूरत है नहीं। तो कह रहे क्यों किया उन्होंने रास गोपियों के साथ? भगवान को भी अपनी ओर खींच ले। ऐसी रातें आईं जिनको देखकर भगवान के मन में विहार का संकल्प उठा कि अगर ऐसी रात में विहार नहीं करेंगे तो अगर ऐसी रात में भी बांसुरी नहीं बजेगी, अगर ऐसी रात में भी नृत्य नहीं किया, अगर ऐसी रात्रि में भी गोपियों के साथ क्रीड़ा नहीं की तो हमारा भगवान बनना व्यर्थ है। अब देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गोपियाँ जो हैं, किसी ने 100 कल्प तक तपस्या करी, 100 कल्प तक, किसी ने 15 कल्प तक, किसी ने 20 कल्प तक। एक कल्प कितना होता है? जिसमें 43,20,000 ईयर्स, मतलब इतने साल उसमें होते हैं एक कल्प में। तो इतने, और उसमें 100 कल्प, तो उसमें और 2 जीरो लगा दीजिए। तो इतनी तपस्या करके ये लोग गोपियाँ बनी। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है गाँव की, ये तो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हैं जिन्होंने जन्मों जन्मों भगवान के लिए तपस्या करी है कि हमें भगवान मिले। तो कह रहे हैं, अब भगवान कह रहे हैं भाई मैं इनके साथ कैसे विहार करूं? उन्होंने सबने संकल्प करा था गोपियों ने कि भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो अब भगवान कह रहे हैं इतनी सुंदर रात्रियां आई हैं, इतना सुंदर मौसम है, इतना सुंदर वो है कि मैं ऐसी सुंदर रात्रि में भी अगर बांसुरी नहीं बजाऊंगा, गोपियों के साथ विहार नहीं करूंगा तो मेरा भगवान होना व्यर्थ है। क्योंकि भगवान के लिए तो उन्होंने संकल्प किया था गोपियों ने, भगवान पाने के लिए जन्मों जन्मों तपस्या करी, जन्मों जन्मों। कैशोरम सफली करोति, अपने भगवान पने को सफल बनाया। ये वृंदावन का रास और ये वृंदावन की भूमि और ये वृंदावन का निकुंज, ये वृंदावन जिसको देखकर भगवान के मन में विहरने की इच्छा हो गई। अब किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान पैदा तो गोकुल में हुए थे, नंदगांव में, और राधा रानी पैदा हुई बरसाने में, और नाम वृंदावन का आता है, ऐसा क्यों? वृंदावन में तो उनका कोई घर नहीं है, तो वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है? तो कहा भगवान ने जितनी भी माधुर्य लीला है, जितनी भी माधुर्य लीला है, सबसे जो उच्च कोटि का प्रेम है, शांत, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और कांत, तो सबसे श्रेष्ठ जो है वो माधुर्य है। तो भगवान ने जितनी भी गोपियों के संग, राधा रानी के संग लीलाएं करी, वो सब वृंदावन में करी, इसलिए वृंदावन की इतनी महिमा है। तो भगवान कह रहे हैं कि वृंदावन की भूमि, वृंदावन के निकुंज, वृंदावन जिसको देख के भगवान के मन में विहरने की इच्छा होगी, गोपियों के साथ विहार करें। अब जैसे निकुंज क्या होता है? एक होता है कुंज, एक होता है निकुंज। जैसे बड़े बड़े वो होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें बहुत सारी लताएं लटक रही होती हैं, उनमें फूल खिल रहे होते हैं, और उनमें कुछ थोड़ी ऐसी जगह होती है जिसके बीच में जाकर आप बैठकर बात कर सकें, प्रेम लीला कर सकें, उसको निकुंज कहते हैं। भगवान नापी, भगवान का अर्थ है जो भगवान जो सब प्रकार से पूर्ण हो, उसको अपने में न्यूनता की अनुभूति नहीं है, कुछ अभाव नहीं है, कुछ हीनता नहीं है, कुछ दीनता नहीं है, कुछ कमी नहीं है, कुछ चाह नहीं है। पर कोई ऐसी चीज़ आई सामने जिसने भगवान के हृदय में चाह उत्पन्न कर दी। ऐसी क्या चीज़ है भाई? बोले भगवान तो पूर्ण काम है,
ऐसी क्या चीज़ आई कि भगवान के मन में भी चाह उत्पन्न कर दी। जो अपने प्रेम को भगवान के साथ जोड़ती हैं वह गोपियाँ, क्योंकि गोपियाँ भगवान के साथ प्रेम जोड़ती हैं। क्यों भगवान के मन में चाह आई? क्योंकि गोपियों ने अपना सारा प्रेम, हमारा प्रेम बटा हुआ होता है, थोड़ा माता पिता के लिए, थोड़ा बच्चों के लिए, थोड़ा दोस्तों के लिए, थोड़ा भाई बंधुओं के लिए, पूरा नहीं होता हमारा। पर गोपियों का सारा की सारा प्रेम भगवान के लिए, और जन्मों जन्मों का। प्रेम के दो पहलू हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू, उसी प्रकार प्रेम के दो पहलू हैं, एक और त्याग, एक और ग्रहण। तो गोपियों के जीवन में दो चीज़ें, एक तरफ तो उन्होंने संसार का त्याग किया और भगवान को ग्रहण किया। त्याग अपने प्रियतम से अन्य का और ग्रहण अपने प्रियतम का। गोपियों में विशेषता है कि उनमें श्री कृष्ण से अन्य का त्याग है और श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा, दृढ़ आग्रह, दृढ़ ग्रहण है। पूरे भगवान से अन्य जो भी कुछ है उसका सबका त्याग कर दिया, और श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ प्रेम है। जैसे गुरु भगवान हमको कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हम कह तो देते हैं, पर और भी तो बहुत कुछ मेरा है। घर मेरा, परिवार मेरा, पैसा मेरा, बच्चे मेरे, बहुत कुछ मेरा है। पर गोपियों के लिए कुछ मेरा नहीं था। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, उनके लिए कोई मेरा नहीं था। जो भक्ति करेगा उसको वैराग करना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेमी सहज विरक्त होता है। सहज विरक्त होता है क्योंकि उसके मन का भगवान के सिवाय दूसरी किसी चीज़ के साथ लगाव ही नहीं है। बोले प्रेम में वैराग लेना नहीं पड़ता, क्योंकि जब प्रेम होता है तो विरक्ति स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि जो प्रेमी होता है वो भगवान के अलावा किसी को चाहता ही नहीं, वो सिर्फ भगवान को चाहता है। आपने श्रीमद् भागवत में कभी सुना होगा एक प्रश्न, ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु आप इन ब्रजवासियों को क्या देंगे, क्या फल देंगे? तो रास के प्रसंग में रात्रि वहाँ रात, हे देव तुम इन ब्रजवासियों को क्या दोगे? फिर ब्रह्मा जी पूछ रहे क्या दान करोगे? बोले कि ब्रह्मा जी हम जरा अभी बांसुरी बजाने में लगे हैं, विचार करके तुम ये बता दो कि क्या देना है। तुम्हारे तो चार चार सिर हैं, हमारे तो एक ही सिर है। तुम्हारे तो दिमाग भी बहुत है, तुम बुढ़े भी हो गए हो, तुम ही बता दो। ब्रह्मा स्तुति में है ये श्लोक, बोले सब साधनों के फल तुम हो, तुम जब इनको मिल चुके तो तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन सा फल है? अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ तो आप हैं, और आप इनको मिल गए तो और क्या फल चाहिए? कि जिसको भगवान मिल गए तो और क्या चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ढूंढते ढूंढते हमारा दिमाग खराब हो जाता है, मोह होता है कि इनको आप क्या दान करोगे। ब्रह्मा जी कह रहे मेरा तो दिमाग खराब हो गया सोचते सोचते कि आप इन ब्रजवासियों को क्या दोगे, क्या देना चाहिए। जब हमसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है तो हम अपने आप का दान करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इससे तो काम नहीं बनेगा, इससे तो आप उरण नहीं होंगे। क्यों? भगवान ने कहा भाई जब मैंने अपना आप ही दे दिया, मैंने अपने आप को ही दान कर दिया गोपियों को, मैं ही गोपियों का हो गया तो और क्या दूं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे पूतना तो भली मानुष भी नहीं थी, भले मानुष का वेश बनाकर आई थी, उसके हृदय में द्वेष था, स्तन में जहर था, मारने की नीयत से आई थी, उसको भी तुम मिल गए, पूतना को मिल गए। तो अगर ब्रजवासियों को भी तुम मिले तो एक वो ढोंगी, बाकी पूतना राक्षसी, लोक बालगनी, उसको भी तुम मिले और इन ब्रजवासियों को भी तुम मिले, तो इसमें क्या प्रेम का ऋण चुका? बोले पूतना को भी तुम मिले और उन ब्रजवासियों को भी तुम मिले, तो क्या बड़ी चीज़ दे दी तुमने ब्रजवासियों को? श्री कृष्ण ने कहा अच्छा अगर तुम्हारे मत में मैं सबसे श्रेष्ठ फल हूँ, अगर मेरे मिलने से तुमको संतोष नहीं हुआ
तो हम गोपियों के जितने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उनके खानदान में पैदा होने वाले हैं, सबको मैं मिल जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं सबको मैं मिल जाऊंगा, और जो लोग उनका नाम स्मरण करेंगे उनको भी मैं मिल जाऊंगा। जो उनके फ्रेंड होंगे ना, जो उनसे प्रेम करते होंगे, उनको भी मैं मिल जाऊंगा। अरे बकासुर को तुम मिले, अघासुर को तुम मिले, पूतना का सारा खानदान तुम्हारे अंदर समा गया, सबको तुम मिल गए। मेरे विचार से हे कृष्ण, तुम ब्रजवासियों से ऋण नहीं हो सकते। अब कह रहे हैं तुम ब्रजवासियों का ऋण नहीं चुका सकते। अब कृष्ण ने पूछा कि ब्रह्मा जी, तुमको ब्रजवासियों में क्या विशेषता देखने में आती है? अब कृष्ण जी पूछ रहे हैं तुमको ब्रजवासियों में ऐसी क्या खास बात दिखती है? देखो, अब ब्रजवासियों की विशेषता बताते हैं ब्रह्मा जी। हम लोग ध्यान से सुने। इन्होंने अपना घर, अपना धन, अपने सगे संबंधी, अपने प्यारे, अपना शरीर, अपने बेटे, अपना प्राण, अपना दिल, अपना आपा, सब कुछ भगवान को दे दिया। सब कुछ। हमें तो अपना बेटा बेटी प्यारा है, अपना घर धन प्यारा है, उन्होंने सब कुछ भगवान को दे दिया। अब अगर तुम भी उसके बदले में अपना सब कुछ देते हो तो बराबरी ही तो हुई ना। अब वो कह रहे हैं उन्होंने सब कुछ दे दिया तुम्हें, और तुम भी उनको अपना सब कुछ दे रहे हो, तो बराबरी तो हुई। तुम ऋण कहाँ हुए? भैया हमने आपसे 100 रुपये लिए और 100 रुपये आपने लौटा दिए, तो हम तो बराबरी तो हुई। तो कह रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। ऋण कहाँ हुए? ब्रजवासियों से ऋण आप नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रजवासियों की विशेषता है इनका त्याग, जो प्रेम का दूसरा पहलू है। इनका कितना त्याग कृष्ण के लिए, और कृष्ण का कैसा ग्रहण। उनका सारा जीवन कृष्ण के लिए है। गोपियों का सोती हैं कृष्ण के लिए, जागती हैं कृष्ण के लिए, कपड़ा पहनती हैं कृष्ण के लिए। हम किसके लिए कपड़ा पहनते हैं? किसके लिए सोते हैं? किसके लिए जागते हैं? तो कह रहे हैं एक एक अपनी क्रिया भगवान को अर्पण करते जाओ। सोना, जागना, कपड़े पहनना, बोलती हैं कृष्ण के लिए, हंसती हैं कृष्ण के लिए, रोती हैं कृष्ण के लिए। प्रेम में रोना भी होता है, पर इसके लिए नहीं रोती कि हमको साड़ी नहीं मिली, हमें सूट नहीं मिला, हमें गहने नहीं मिले, इसके लिए नहीं रोती। अपने महत्व के लिए रोना नहीं होता, अपने को सुख पहुंचाने के लिए रोना या हंसना नहीं होता। बोले वह अपने सुख के लिए नहीं, वो तत्सुखी सुखित्वम है, कि जिसमें हमारे कृष्ण सुखी हो हम उसमें सुखी हैं। उनकी हर क्रिया कृष्ण के लिए, हर क्रिया, उनका सोना, जागना, बोलना, हंसना, उठना, बैठना, सब कुछ कृष्ण के लिए। प्रेमी का अपना संपूर्ण जीवन अपने प्रियतम में समर्पित हो गया, लीन हो गया। अगर परमात्मा का ज्ञान हो और कोई परमात्मा में लीन हो जाए, तब ना तो कोई परिश्रम है ना आश्चर्य। कह रहे हैं किसी को परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा में लीन हो जाए, परमात्मा से प्रेम कर ले, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन ज्ञान ना हो और कोई अपने को परमात्मा में लीन कर दे, उसके लिए भगवान कहते हैं वो हमको अधिक आदरणीय है। अब गोपियाँ तो जानती नहीं है भगवान का ऐश्वर्य, भगवान कितने महान है, वो नहीं जानती, पर फिर भी उन्होंने कन्हैया से प्रेम किया और अपने आप को उनमें लीन कर दिया। उसकी महिमा तो भगवान भी नहीं बखान कर सकते। भगवान की प्रणाली यही है। गीता के अंत में देखना, भगवान ने बताया है उससे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई है ही नहीं। तो गोपी का दिल ही कृष्ण से नहीं भरा है, गोपी का दिमाग कृष्ण से नहीं भरा है, गोपी का रोम रोम कृष्ण से भरा है। बोले खाली दिल और दिमाग नहीं भरा कृष्ण से, उसका तो रोम रोम कृष्ण से भरा।
उसके तो अंग अंग में कृष्ण है। ऐसा ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, आत्मा आत्मा एक, और बोले कि ये हड्डी, ये मांस, ये चाम, ये विष्टा और क्या क्या, अरे ये सब अनात्मा है, ये तो दृश्य है, ये तो जड़ है, इनको फेंको। आत्मा आत्मा एक। गोपियों ने कहा बाबा हमारा जो कुछ है सो तुम्हारा। ज्ञान में हम कहते हैं ये आत्मा है, ये अनात्मा है, अनात्मा को फेंको और हम और भगवान एक हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ही आत्मा। तो कह रहे गोपियों ने ये सब कुछ नहीं कहा। गोपियों ने कहा हमारा जो कुछ है सो तुम्हारा, हमारी हड्डी भी तुम्हारी, हमारा मांस भी तुम्हारा, हमारा खून भी तुम्हारा, हमारे गाल भी तुम्हारे, हमारी छाती भी तुम्हारी, हमारा मुंह भी तुम्हारा, हमारे हाथ भी तुम्हारे, हमारे पाँव भी तुम्हारे, कुछ बचा कर नहीं रखा। उन्होंने सब कुछ कृष्ण के नाम लिख दिया। हर क्रिया अपना सब कुछ भगवान आपके लिए। अलगाव करके नहीं दिया, इतना हमारा, इतना तुम्हारा, इतना संसार का, सब कुछ तुम्हारा ही। ब्रजवासी का संपूर्ण जीवन भगवान मुकुंद है। बोले ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन भगवान के लिए। गोपियां जो हैं वो रोज जब दही जमाती हैं तो प्रार्थना करती हैं भगवान से कि हमारा दही अच्छा जमे, सुंदर मक्खन निकले, और छीके को ऐसे टांगती हैं कि भगवान उसमें आसानी से पहुंच जाएं और मक्खन का भोग लगाएं। तो चोरी नहीं करते भगवान, वो गोपियों का भोग लगाने आते हैं और फिर प्रार्थना करती हैं कि तुम हमारा माखन खाना और हमारे आंगन में नाचना, और हम छिपकर देखेंगे। तो गोपियों की जन्मों जन्मों की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं कृष्ण। देखो इसके बाद तो ब्रह्मा जी ने बात कही कि भागवत से आपको बता रहा हूँ कि गोपियों का कितना प्रेम है कि कृष्ण उनकी याद आते ही उनके साथ रास विलास करने को उत्सुक हो जाते हैं। गोपियों का कितना प्रेम है ये बताने के लिए कहता हूँ। ऋतु बड़ी, श्रुति बड़ी कि गोपी बड़ी। अब कहते हैं श्रुति बड़ी कि गोपी बड़ी। श्रुतियाँ हैं ना हमारे। समझो किसी घर में दो पत्नी हो, एक तो कान भरती हो और दूसरी मुंह मीठा करती हो, तो कौन सी बड़ी? तो कान भरती हो, एक मुंह मीठा करती हो। तो कह रही श्रुतियाँ तो कान भरती हैं भगवान की, और गोपियाँ मुंह मीठा करती हैं, माखन मिश्री खिलाती हैं। तो गोपियाँ बड़ी कि श्रुतियाँ बड़ी? और गोपियाँ जो है वह तो मुँह मीठा करती हैं, वे तो माखन मिश्री खिलाती हैं। अरे भाई लो सर्वस्व, गोपी शब्द का अर्थ ही यही होता है। इसमें एक बात मैंने जानबूझकर कहने से छोड़ दी, जो रसिक है वो तो समझ जाएंगे, कान भरना मुंह मीठा करना, और जो रसिक नहीं है, अरसिक है, वे नहीं समझेंगे। श्रुति और गोपी की तुलना करते हैं। क्या तुलना करते हैं? श्रुति कहती है सबके लिए सब प्यारे नहीं होते, अपने लिए सब प्यारे होते। श्रुतियाँ क्या कहती हैं? जो याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का जो संवाद होता है, तो वो कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, उनकी दो पत्नी थी ना, कात्यायनी और मैत्री। तो जब वो जाने लगे अपना घर छोड़कर, बहुत पैसा वैसा सब था उनके पास, तो अपना घर छोड़कर जब जाने लगे तो दोनों को कहते हैं तुम लोग आधी आधा धन ले लो, मुझे ये धन नहीं चाहिए। तो कात्यायनी तो तैयार हो गई। मैत्री कहती है कि आप क्यों जा रहे हैं छोड़कर? तो कह रहे हैं मैं तो इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ कि मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा। तो बोले जब अब इसमें सुख नहीं है और इससे बड़ा सुख मिलेगा तो मुझे भी वही सुख चाहिए, मैं तो आपके साथ चलूँगी। तब तो कह रहे हैं कि संसार में कोई भी किसी को अगर प्यार करता है तो अपने लिए,
उसके लिए नहीं प्यार करता। सबके लिए सब प्यारे नहीं होते, अपने लिए सब प्यारे होते हैं। पति पत्नी के लिए नहीं होते, अपने लिए। हमें पति प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें उनसे सुख मिलता है। पत्नी पति के लिए नहीं होती, अपने लिए। पति को पत्नी क्यों प्यारी लगती है? क्योंकि उससे सुख मिलता है। और पति को पत्नी क्यों प्यारे होते हैं? क्योंकि उनसे सुख मिलता है। बाप बेटे के लिए नहीं, अपने लिए। बाप को बेटा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उससे सुख मिलता है। धनी के लिए धन नहीं होता, अपने लिए। इसलिए श्रुति कहती है आत्मनिष्ठ हो जाओ, क्योंकि सब आत्मा के लिए है। और गोपी क्या कहती है? पति अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। पत्नी अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। बेटा अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। धन अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। मैं अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। तो कह रहे हैं जो गोपी प्रेम है वो श्रुतियों से भी बड़ा है। श्रुति जिसको अपने लिए सब बताती है, गोपी उसको कृष्ण के लिए बताती है। आपके ध्यान में ये बात आई ना? श्रुति कहती है संसार का सब कुछ अपने लिए, और गोपी कहती है अपना आपा, अपना सब कुछ कृष्ण के लिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।